हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं व्यूज़ के बारे में। तो व्यूज़ को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ व्यूज़। व्यूज़ क्या होते हैं। उसके बाद हम कवर करने वाले हैं एक व्यू फाइल को क्रिएट करके। उसके बाद हम पासिंग डाटा फ्रॉम यूआरएल टू व्यूज़ करेंगे। उसके बाद हम करेंगे क्रिएट कस्टम डाटा पास इन व्यू। तो हम एक कस्टम डाटा से व्यू के अंदर पास करेंगे डाटा को और व्यू फाइल के अंदर हम उसको यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद मल्टीपल डाटास यानी कि हम मल्टीपल डाटा को पास करेंगे व्यू के अंदर और उसको हम यूज़ करेंगे व्यू फाइल के अंदर। और राउट्स के अंदर हम उसको दिखाएंगे कि कैसे हम व्यूज़ को कॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम व्यू फाइल को कॉल करेंगे। तो सबसे पहले व्यूज़ होते क्या हैं, उससे पहले मैं आपको कोड का एक बार स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कहाँ पे हमारी व्यू फाइल एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारा फोल्डर का स्ट्रक्चर है, ये हमारा कोड का स्ट्रक्चर है। और रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको एक welcome.blade.php दिखेगी। ये हमारी एक व्यू फाइल है। यहाँ पे ऐसे ही हम मल्टीपल व्यू फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको सर्वर को एक बार स्टार्ट भी कर लेते हैं। तो हमारा सर्वर वैसे भी स्टार्टेड ही है, तो हम इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न करा हुआ है हेलो वर्ल्ड को, ठीक है। तो इसी की जगह मैं एक बार welcome.php को कॉल करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फंक्शन कर्ली ब्रेसिस के अंदर रिटर्न कर देंगे किसको, व्यू को हम रिटर्न कर देंगे। कौन सी फाइल, वेलकम को, ठीक है। तो देखिए फाइल का नाम welcome.blade.php है, लेकिन आप वेलकम लिखेंगे तो ये हमें ये वाली फाइल ओपन करवा देगा डिस्प्ले के लिए। तो अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमें वेलकम हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है। उसके बाद हम पैरामीटर्स पास करके एक बार चेक कर लेते हैं कि हम पैरामीटर्स कैसे पास कर सकते हैं व्यू फाइल के अंदर। तो मैं यूआरएल ले लेता हूँ यूज़र और उसके साथ एक वेरिएबल पास कर देता हूँ आईडी। और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ आईडी का। और एक हम व्यू फाइल और क्रिएट कर लेते हैं यूज़र के नाम से, यूज़र डॉट ब्लेड डॉट php, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एक लाइन, दिस इज़ यूज़र व्यू, ठीक है। तो ये यूज़र का एक व्यू है। तो पहले हम डायरेक्टली इसको कॉल कर लेते हैं विदाउट पैरामीटर्स के साथ। तो चेक कर लेते हैं कि ये व्यू फाइल विजिबल भी है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे व्यू के अंदर डिफाइन कर दिया यूज़र को और हमारा यूआरएल है यूज़र। तो मैं इसको इसके साथ यूज़र लिख देता हूँ और चेक कर लेता हूँ दिस इज़ यूज़र व्यू, ठीक है। तो ये हमें इस फाइल का डाटा डिस्प्ले कर रहा है यूज़र यूआरएल पे। तो अब हम एक पैरामीटर भी पास कर लेते हैं। तो पैरामीटर पास करने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, एक वेरिएबल आईडी ले लीजिए या नाम ले लीजिए, जो मर्जी आपका वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। और फिर फंक्शन के साथ मेरे को एक पैरामीटर पास करना होगा। जो नाम मैं यहाँ लिखूँगा वही पैरामीटर मेरे को यहाँ पे पास करना होगा। और व्यू फाइल के अंदर मेरे को अगर कोई वैल्यू पास करनी है तो उसके लिए मेरे को डिफ़ाइन करना पड़ेगा एक एरे के अंदर आईडी को पास कर सकते हैं हम डायरेक्टली। अब मेरे को इस फाइल के अंदर इसको यूज़ करना है। तो इस फाइल के अंदर यूज़ करने के मेरे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि मैं इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने वेरिएबल को डिफ़ाइन कर दूंगा। तो ये क्या है, मुझे वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा। तो अभी जैसे यूज़र है इसके सामने मैं लिख देता हूँ 1 2 3 3। तो ये हमें 1 2 3 3 डिफ़ाइन करके यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। अगर मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ तो नाम डिस्प्ले करवा देगा। और ये तो हमारा लारावेल का मेथड है कर्ली ब्रेसेस के साथ। एक बार अगर हम PHP वाले वेरिएबल के साथ चेक करें तो क्या ये डिफ़ाइन करेगा, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। जी हाँ, बिल्कुल वो भी डिफ़ाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये मेथड है जिससे हम डाटा पास कर सकते हैं यूज़र फाइल के अंदर, ठीक है।
तो अभी हम चेक कर लेते हैं एक कस्टम एरे बना के कि कस्टम एरे से हम कैसे इसको डाटा को पास कर सकते हैं। तो मैं आईडी को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से भी मैं आईडी रिमूव कर देता हूँ। अब मैं यूआरएल से नहीं पास करूँगा, अब मैं एक कस्टम वेरिएबल लूँगा आईडी, उसके अंदर मैं डिफ़ाइन करूँगा 45, या मैं राहुल लिख देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। इसको मैं पास कर देता हूँ इस फाइल के अंदर। तो यहाँ कुछ भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, जस्ट एक वेरिएबल का नाम मैंने लिया है। अगर मैं यहाँ पे कोई और वेरिएबल ले लेता हूँ नेम, तो मेरे को यहाँ पे डिफ़ाइन करना होगा, और इस वेरिएबल को हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस वेरिएबल से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस जहाँ जो ये वेरिएबल है इसको हमें यूज़र फाइल के अंदर भी लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे नेम ही लिखना पड़ेगा। चलिए एक बार चेंज करके देखते हैं कि क्या कोई एरर आता है। अगर मैं यहाँ पे आईडी लिखता हूँ और यहाँ पे मैंने नेम लिखा है, तो एक बार देख लेते हैं क्या एरर आता है। तो अब हमारा जो यूआरएल है वो यूज़र पे ही चलेगा, तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा अनडिफाइंड वेरिएबल नेम, क्योंकि मैंने यहाँ पे आईडी पास करा है और यहाँ पे मैं गेट कर रहा हूँ नेम, तो मेरे को यहाँ पे भी आईडी लिखना पड़ेगा या वहाँ पे मेरे को नेम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मल्टीपल डाटा पॉइंट्स को कैसे पास कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने नेम ले लिया, अब मैं किसी यूज़र की आईडी ले लेता हूँ, तो मैं ले लेता हूँ 31, ठीक है। और मैं उसकी एज भी ले लेता हूँ, एज नहीं कुछ और लिखते हैं, ठीक है, चैनल लिख लेते हैं कि यूट्यूब चैनल कौन सा है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कोडिंग डेव, ठीक है। और यहाँ पे आईडी है तो मैं इसके साथ आईडी पास कर दूंगा। अब मल्टीपल है तो मेरे को यहाँ पे कॉमा लगाना होगा और यहाँ पे नेम लिख दूंगा, डॉलर नेम चैनल डॉलर चैनल, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इनको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैं कुछ प्रॉपरली इसको बना देता हूँ। तो पी टैग के अंदर मैं ले लेता हूँ आईडी, और उस आईडी के सामने मैं अपनी आईडी डिफ़ाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरा ले लेता हूँ नेम, और नेम के सामने मैंने नेम डिफ़ाइन कर दिया। तीसरा ले लेता हूँ मैं चैनल, और मैंने चैनल यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है, ठीक है। यही 3 वेरिएबल्स थे, आईडी नेम और चैनल, और यहाँ पे भी मैंने आईडी नेम और चैनल ले लिए हैं। अभी हम चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट जो है डिस्प्ले हो रहा है। तो ऐसे ही आप कुछ भी पास कर सकते हैं कस्टम डाटा के थ्रू, यहाँ पे कस्टम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी फर्दर हम चलते हैं एक कंट्रोलर के अंदर व्यूज़ को डिफ़ाइन करके। तो अभी एक नया क्रिएट कर लेते हैं कंट्रोलर। तो कंट्रोलर लिख लेते हैं, उसके लिए क्या कमांड है हमने पिछली वीडियो में पढ़ी हुई थी, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर। जी हाँ, ये देखिए ये हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। तो अभी ये किस फोल्डर के अंदर है, ऐप HTTP यूज़र कंट्रोलर के अंदर। किसके अंदर है, ऐप HTTP कंट्रोलर्स यूज़र कंट्रोलर के अंदर। तो अभी मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ ऐप HTTP कंट्रोलर्स यूज़र कंट्रोलर। तो ये हमारा कंट्रोलर है, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम मैं रख देता हूँ यूज़र शो, ठीक है। और इसके अंदर मैं रिटर्न कर देता हूँ अपनी व्यू फाइल, जिसका नाम है यूज़र, ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको पैरामीटर्स को हटा देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए। और यहाँ से मेरे को कंट्रोलर को डिफ़ाइन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा ऐप HTTP कंट्रोलर्स यूज़र कंट्रोलर। और इसको यूज़ करने के
जस्ट यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे ऐप HTTP कंट्रोलर्स यूज़र कंट्रोलर, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर सकता हूँ, कंट्रोलर, उसके बाद क्लास, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने फंक्शन बनाया है कौन सा, यूज़र शो के नाम से, तो मैं इसी को यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, यूज़र शो, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी कंट्रोलर के लिए, तो मैंने वहाँ पे सारा कुछ एक्सप्लेन करा है कि हम कंट्रोलर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं राउट्स के अंदर, ठीक है। तो हमने एक राउट बना लिया है यूज़र के नाम से, जो हमें कंट्रोलर से डाटा देगा व्यू फाइल का। तो ये डाटा हमें डिस्प्ले हो रहा है। एक बार हम डाटा में चेंज करके देखते हैं कि क्या हम करेक्ट डाटा देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लाइन चेंज करी है, तभी देख लेते हैं। जी हाँ, ये वही व्यू है यूज़र वाला, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पैरामीटर्स कैसे पास कर सकते हैं, तो पैरामीटर्स सेम वे पास करने का है। यहाँ से अगर हमें यूआरएल से गेट करने हैं तो यहाँ पे आईडी वेरिएबल ले लेंगे। उसके बाद यहाँ फंक्शन के अंदर हमें $id से यहाँ पे डिफ़ाइन करना रहेगा। और उसके बाद हम इसको व्यू के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, व्यू के अंदर हमने देखा ही है कैसे यूज़ करते हैं। हमें आईडी इस तरीके से पास करनी होगी, स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर आईडी और उसके साथ असाइनमेंट जो आईडी की होगी, ठीक है। अभी इसके अंदर यूज़ कैसे करेंगे, यूज़ करने का भी सेम मेथड है। देखिए, अगर आपने यहाँ पे आईडी वेरिएबल लिया है और आप आईडी वेरिएबल पास नहीं करते हैं यूआरएल के अंदर, तो आपको एरर भी आ सकता है पेज नॉट फाउंड का, क्योंकि उसके लिए ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता है, विद पैरामीटर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। विद पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा लेकिन बिना पैरामीटर के एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हमारे पास एक और मेथड होता है जिससे हम बिना पैरामीटर वाले यूआरएल को भी एग्जिस्ट करवा सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक और फाइल कॉल कर लूँगा जिसका नाम मैं रख देता हूँ यूज़र डिस्प्ले डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। मैंने एक और फाइल क्रिएट कर लिया। अभी मैं इसके अंदर एक कॉपी कर लेता हूँ इसको और इसको सेव कर लेता हूँ, इसको भी सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन चेंज कर देता हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे फंक्शन ले लेता हूँ यूज़र डिस्प्ले के नाम से, ठीक है। और मैं यहाँ पे भी एक फ़ंक्शन ले लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ पब्लिक फंक्शन यूज़र डिस्प्ले, ठीक है। और इसके अंदर मैं कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ और इसका जो व्यू है वो भी अलग रहेगा। तो उसका नाम क्या है, यूज़र डिस्प्ले, ठीक है, यूज़र डिस्प्ले। और ये इस फाइल को कॉल करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो डिफरेंट यूआरएल बना दिए, यूज़र के लिए और यूज़र के साथ पैरामीटर के लिए। तो अभी हम चेक कर लेते हैं यूज़र बिना यूज़ पैरामीटर के। तो देखिए ये विजिबल है, ठीक है। यहाँ पे यूज़र व्यू दिख रहा है, तो मैं इसको डिस्प्ले करके बता देता हूँ कि ये अलग फाइल से आ रहा है, ठीक है। अब जब मैं पैरामीटर पास करूँगा तो ये कोई और फाइल एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, जो हमने ये बनाई है यूज़र डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। तो सेम वे हम इसमें बहुत सारे एरेज भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारा कस्टम डाटा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेम वे यहाँ पे नेम भी यूज़ कर सकते हैं, कस्टम डाटा पास करना है वो भी पास कर सकते हैं, मल्टीपल डाटा पास कर सकते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ लिस्ट, हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। जी हाँ, तो हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। व्यूज़ क्या होते हैं, व्यूज़ को कैसे क्रिएट करते हैं, डाटा कैसे पास करते हैं यूआरएल के थ्रू व्यूज़ के अंदर, कस्टम डाटा कैसे पास करते हैं व्यूज़ के अंदर, मल्टीपल डाटा कैसे पास करते हैं व्यूज़ के अंदर, राउट्स में हम क्या चेंजेस करते हैं तो हमारे व्यूज़ डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। व्यूज़ कैसे क्रिएट होते हैं कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर के अंदर हम व्यूज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है। सो ये सारा हमने टॉपिक्स कवर कर लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।